Hello everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 19th 20th and 21st of April 2025. इन दिनों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. एंड ये जितने भी हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे ये एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट रहे एंड वहाँ जाके आपको सीधा रिकॉल हो जाए. ओके, सो दैट एंड फॉर द अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, who is the current Vice President of the United States visiting India in April 2025? तो इसमें पूछ रहा है करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कि रिसेंटली विजिट करेंगे हमारे इंडिया में अप्रैल 2025 में. तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, जेडी वैंस. ओके, तो जेडी वैंस रिसेंटली ये अभी विजिट कर रहे हैं हमारे कंट्री में इंडिया में एंड ये रिसेंटली अराइव्ड किया है इन्होंने न्यू दिल्ली में ऑन अप्रैल 21 2025, यानी कि कल ही इन्होंने ये लैंड करे हैं इंडिया में. एंड ये यहाँ पे आ रहे हैं फॉर अ 4-day ऑफिशियल विजिट के लिए एंड इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द टैरिफ एंड द बायलैटरल ट्रेड डील. ओके, तो ये मेनली किस मोटो से आ रहे हैं, तो ये मेनली डिस्कस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टैरिफ, जो कि आज के टाइम में ट्रेड वॉर चल रही है उससे रिलेटेड ये टैरिफ के बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं एंड बायलैटरल ट्रेड डील के बारे में भी डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जेडी वैंस हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं अपने इंडियन ओरिजिन वाइफ के साथ जिनका नेम है उषा वैंस. ओके, एंड इनके 3 बच्चे भी हैं वो भी साथ आए हुए हैं एंड इनको रिसीव किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एट द पालम एयरपोर्ट एट न्यू दिल्ली. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड ये फर्स्ट टाइम इंडिया की विजिट पर आए हैं. Now next question is, where is multinational air combat exercise Desert Flag 10 being held from April 21st 2025 to May 8th 2025? तो रिसेंटली अभी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हो रही है जिसका नेम है डेजर्ट फ्लैग 10. यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है यानी कि कल से एंड ये चलेगी 8th May 2025 तक. तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, कौन सी लोकेशन पर, तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ए, अल दफ्रा एयरबेस यूएई में हो रही है. ओके, तो ये डेजर्ट फ्लैग 10 यूएई में कराई जा रही है एंड इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 एट द अल दफ्रा एयरबेस इन द यूनाइटेड अरब अमीरेट्स. ओके, एंड ये जो एक्सरसाइज है ये चलेगी 21 अप्रैल से लेके 8th May तक एंड ये एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसको होस्ट कर रही है यूएई की एयरफोर्स. ओके, एंड इसके अंदर कौन कौन से एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए जाएंगे, MiG-29 एंड जैगुआर एयरक्राफ्ट. ओके, तो ये एक्सरसाइज के लिए ये दोनों एयरक्राफ्ट का यूज किया जाएगा. आपसे किसी भी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन देके ये पूछ लिया जा सकता है, तो इसकी लोकेशन वाइज आप याद रखिएगा, अल दफ्रा एयरबेस यूएई में हो रही है ये डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज. Now next question is, when is the Civil Services Day celebrated annually? तो सिविल सर्विसेज डे हर साल कब मनाया जाता है, यहाँ पे आप सारे डेट्स देख सकते हैं. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, 21 अप्रैल. जी हाँ, कल हमने ये मंडे को सेलिब्रेट किया है सिविल सर्विसेज डे एंड ये जो है ये 17th नंबर का सिविल सर्विसेज डे था जिसको सेलिब्रेट किया गया है कल टू ऑनर द डेडिकेशन एंड सर्विस ऑफ द इंडिया सिविल सर्वेंट्स. ओके, तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ऑनर करने के लिए ये सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड इस साल हमने जो बनाया है वो 17th नंबर का सिविल सर्विसेज डे है. एंड अगर हम याद करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, उनकी आइकॉनिक स्टेटमेंट के बारे में, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ऑन 21 अप्रैल 1947 में, इन्होंने रेफर किया था सिविल सर्वेंट्स को एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. ठीक है, जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया होते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 17th नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में. तो इस दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एड्रेस किया था सिविल सर्वेंट्स को ऑन द ओकेजन ऑफ द 17th नेशनल सिविल सर्विसेज डे which was celebrated on 21 April 2025 एंड इस दिन जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अपॉइंट किया गया था इस अवार्ड के लिए. यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है जितने भी योग्य हैं इस अवार्ड के सिविल सर्वेंट्स. ओके, तो इस अवार्ड के नेम भी आप याद रखिएगा. एंड इस नेशनल सिविल सर्विसेज डे वाले दिन एक हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेशन की गई है फॉर वीमेंस इन सिविल सर्विसेज वॉज हाईलाइटेड.
इस दिन दर्शाया गया है कि 74 विमेन जो ऑफिसर्स हैं वो कंप्राइज करती हैं 41% ऑफ 2023 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बैच। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड इस दिन को फर्स्ट टाइम कब कौन से साल में सेलिब्रेट किया गया है? फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 2006 में। एंड ये कमेमोरेट करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल्स addresses to the probationers of administrative service officers at Metcalfe House in Delhi, जहाँ पे इन्होंने रेफर किया था सिविल सर्वेंट्स को एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ऑन 21 अप्रैल 1947। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं और डिटेल में, व्हाट इज PMAEPDA। ठीक है, तो ये एक अवार्ड है जिसको दिया जाता है सिविल सर्वेंट्स को टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग एंड इनोवेटिव वर्क बाय द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो ये अवार्ड दिया जाता है जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके आउटस्टैंडिंग एंड इनोवेटिव वर्क के लिए। ओके, जो कि वो करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। एंड ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। ओके, एंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इंक्लूड करता है evaluation by screening committee, expert committee and final approval by the cabinet secretary and prime ministers। तभी ये जाके सिविल ऑफिसर्स को अवार्ड दिया जाता है। ओके, एंड फाइनल अप्रूवल जिसमें दिया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड ये जो अवार्ड है ये इंक्लूड करता है अ ट्रॉफी, अ स्क्रॉल एंड ₹20 लाख टू सपोर्ट द पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव। ओके, तो इसमें 20 लाख रुपए भी दिए जाते हैं ताकि और सपोर्ट मिल पाए हमारे पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स को। ओके, एंड ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मिशन कर्मयोगी, लेटरल एंट्री स्कीम, ई समीक्षा, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, तो ये सारे इनिशिएटिव्स इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं विच इज रिलेटेड टू दी पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन May 2025। तो कौन से ऐसे इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन May 2025 में? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इनका जो नेम है विच इज़ बी शुभांशु शुक्ला, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो रिसेंटली ये जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं इंडियन एयरफोर्स में, ये फ्लाई करेंगे टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन May 2025 एज पार्ट ऑफ द एक्सियोम स्पेस मिशन। ओके, तो ये एक स्पेस मिशन है, इसके द्वारा ये जाएंगे वहाँ पे। आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सियोम स्पेस मिशन आखिर है क्या। तो ये जो स्पेस मिशन है ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है जो कि लेके जाएगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एंड ये ऑपरेट की जाएगी बाय द एक्सियोम स्पेस के द्वारा। ओके, एंड ये एक 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो ये 4थी बार ले जाया जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को। एंड पहले के टाइम में एक्सियोम मिशन 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीटेड, बट अब के टाइम में जो जा रहा है वो 4th वन है एक्सियोम स्पेस मिशन 4। ओके, एंड ये जो मिशन है ये एक जॉइंट एफर्ट है बिटवीन एक्सियोम स्पेस एंड नासा के बीच में। एंड ये यूटिलाइज करेगा SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को, जिसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम कैंडी स्पेस सेंटर से। तो ये सेंटर का नेम आप याद रखिएगा। ये जो सेंटर है ये है एट मेरिट आइलैंड इन USA। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं से इसको लॉन्च कराया जाएगा एक SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को। ओके, एंड ये जो एक्सियोम मिशन है इसके अंडर जो क्रू रहेंगे वो स्पेंड करेंगे अप टू दी 14 days अब्रॉड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड ये कंडक्ट करेंगे इसके अंडर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एजुकेशनल आउटरीच। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर की जाएंगी, एंड ये 14 दिन के लिए इसको भेजा जा रहा है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू द लास्ट वन। बुक संस्कृति का पंचम अध्याय लॉन्च्ड ऑन 18th of April 2025 इज अबाउट। तो ये संस्कृति का पंचम अध्याय किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये एक बुक है जिसका टाइटल है संस्कृति का पंचम अध्याय। इसके अंदर क्या होगा, एक कंपाइलेशन होगी, जितनी बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पीच दी है तो उसका कंपाइलेशन होगा इसके अंदर, एंड इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में ऑन 18th of April 2025। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। So this is the end of topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiv's Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.